विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। कि छोटा पायलट क्यों उड़ा रहा था, इस तथ्य को हमेशा के लिए आप खत्म कर दें। दोनों विमान कप्तानों की क्षमता बराबर होती है उड़ान भरने के लिए। बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। इसमें प्रारंभिक रूप से जो प्रतिवेदन AIBB का प्राप्त हुआ है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है, बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहाँ बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीमलाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। स्पष्ट रूप से यह आपको समझना होगा, दोनों कप्तानों की उड़ानी की क्षमता बराबर होती है। एक विमान का वरिष्ठ होता है और एक विमान का कनीय होता है, लेकिन दोनों, जिसे हम आप अपने शब्दों में को पायलट कहते हैं, आज कोई को पायलट नहीं होता है। एक पायलट फ्लाइंग होता है और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। इस समय जो कनीय कप्तान था वो पायलट फ्लाइंग था और उससे भी बड़ी जिम्मेवारी होती है पायलट मॉनिटरिंग। इस प्रतिवेदन के अनुसार कैप्टन सब्रवाल पायलट मॉनिटरिंग थे। टेक ऑफ पायलट फ्लाइंग यानी कि को पायलट के पास था, जो सामान्य रूप से प्रत्येक दिन हर विमान में होता है। एक सेक्टर में एक व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है और दूसरे सेक्टर में दूसरा व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है। ये प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से मान्य है और ये विषय कई बार इसमें उठ सकता है कि आप ये कहेंगे कि छोटा पायलट क्यों उड़ा रहा था। इस तथ्य को हमेशा के लिए आप खत्म कर दें। दोनों विमान कप्तानों की क्षमता बराबर होती है उड़ान भरने के लिए। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो AIBB ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहरा दूंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है और रिपोर्ट में इसे इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है। जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब ये होता है तो दो संभावनाएं होती हैं और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम
विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो SOS इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें ये करना होता है बोइंग में, एयरबस में ये नहीं करना पड़ता। एयरबस में ये अपने आप होता है, बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है।